हमारी जिंदगी के अंदर जितना भी हमने कर्म किया उसका फल अकाउंट्स चित्रगुप्त रखता है। चित्रगुप्त एक यमराज का पीए है, उसके पास सारी फाइल्स होती है। तो ये हिसाब रखता कैसे यार? क्या कर्म के भेद कितने विचित्र हैं। हमारा मन कहता है ऐसे नहीं ऐसे फल मिलेगा, वैसे नहीं वैसे। एक समय के बाद एक बहुत चक्रवर्ती राजा था, अपार धन संपदा। तो उसने भोज का कार्यक्रम रखा कि अब बहुत समय हो गया, सबका भोज रखेंगे। तो गांव गांव से, शहर शहर से, दूर दूर से बड़े नामी गिरामी लोग आए, आम व्यक्ति भी बहुत आए, उनका भी भोजन चला। तो उसने एक स्पेशल एरिया बनवाया जहां पर नगर के बड़े जाने माने व्यक्ति आएंगे और भोजन चलेगा। और उनके लिए बोला ये मेरे अपने ही महल के आंगन के अंदर रसोईया लगाएगा और मुख्य रसोईया पकाएगा। अब रसोइये ने बहुत बड़े बड़ी देग के ऊपर बहुत बड़े बड़े पतीले रख दिए और उसने कड़ाहे में चीज़ें बनानी शुरू करी। किसी में कोई सब्जी, किसी में पनीर, किसी में दाल। तो मज़े की बात, बड़े ऊंचे फट्टे पर खड़ा होकर के वो धीरे धीरे चला रहा था दाल के देग को। ऊपर आसमान में एक चील, एक जहरीले सांप को पंजों में दबाई जा रही थी। अब उसने कहा ये मेरा शिकार है, मैं खाऊंगी। सांप कुलबुला रहा है कि मैं जैसे तैसे बचूं। अब उस छटपटाहट में उड़ते उड़ाते वो अचानक से उस पतीले के ऊपर से गुजरे। सांप ने अपने मुंह से जहर फेंका, चील ने खुद को बचाया और लेकर उड़ गई, पर वो जहर आकर के कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई। अब भोजन पक रहा है, खूब मजे में बन रहा है, पक रहा है, बना दिया गया। लोग आ गए, बड़े बड़े अतिथि पहुंच गए समय पर। राजा ने सत्कार किया, बोले आओ परोसो, क्या स्पेशल दाल बनवाई है आपके लिए हुजूर, खाइए। खाया, लोगों ने, आधे लोग बीमार पड़ गए, 2-4 मर गए। बड़े हैरान हुए। राजा ने कहा ये हुआ कैसे? मेरे राज्य में ये स्थिति, मैं सजा दूंगा, किसे सजा दूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो बड़ा परेशान हुआ वो। अब उसने देवदूत से बातचीत करी कि प्रभु मेरा एप्लीकेशन लेकर जाओ और बताओ कि मेरे यहाँ तो लोग मर गए और मैं नहीं चाहता था कभी भी, मैं तो स्वागत सत्कार चाहता था। हम भला चाहते हैं लेकिन बुरा हो जाता है कई बार। बोले तो अब ये होगा क्या, इसका फल कैसे प्राप्त होगा, किसे फल होगा? मैं तो बड़ा दोषी महसूस कर रहा हूँ, कैसे करेंगे ये? तो यमराज के पास चला गया देवदूत। बोले जी भगवान, बड़ी अजीब सी स्थिति आई है इस बार। बोले यार मैं खुद परेशान हूँ, बड़ा स्पेशल केस है, कोई फल ले ही नहीं रहा कर्म का। बोले महाराज ये कैसे? बोले हाँ, चील उड़ी, चील पे दोष होता कि तू क्यों लेकर उड़ी सांप को, लेकिन उसका भोजन था। तो मैंने मशवरा किया चित्रगुप्त से, नहीं भाई वो तो भोजन कर रही है, अपना चील कर्म है उसका। अब सांप है, उसने जहर फेंका। अब जहर फेंक दिया, वो तो बचाने के लिए करेगा आत्मरक्षा में, उसके पास जहर ही दिया है। अब क्या करें, नीचे गिर गया तो। रसोइये का दोष है। बोले रसोइये के दोष को क्या करें, उसको तो पता ही नहीं, वो तो अपना खाना बना रहा पूरी तल्लीनता से, आनंद से। बोले तो फिर महाराज राजा को दोष दिया जाए? बोले उसको भी नहीं दे सकते, मैं तो खुद परेशान हूं, इसका फैसला कैसे करें? राजा तो भला चाहता था, तो वो तो उसे तो पता भी नहीं कुछ हुआ है। बोले तो महाराज इसका फल किसे जाएगा? बोले पेंडिंग है, पेंडिंग रखेंगे, देखते हैं कालांतर में कौन दोष लेगा। देवदूत आया, राजा को बताया महाराज इसका तो फैसला नहीं हुआ, अभी कोई पता नहीं है। राजा ने कहा मैं क्या कह सकता हूँ। समय बीत गया। 5 वर्ष के बाद राजा ने कहा, बहुत से राजघराने के लोग मुझे कहते हैं महाराज पुनः भोग रखिए, दावत दीजिए, आपने बुलाया नहीं है। मैं डरता हूँ लेकिन अब क्या करूँ, चलो रख ही लेते हैं। उसने पुनः निमंत्रण भेजा, तो अब दूर दराज शहरों से, नगरों से लोग आने लगे। अब एक बहुत सुंदर पालकी के अंदर राजा के दूसरे नगर के सेठ आए और वहाँ जब उसके शहर में पहुँचे तो उन्होंने वहीं घूमते फिरते सड़क पर विश्राम किया। और विश्राम के साथ वहाँ एक बूढ़ी महिला घूम रही थी। उसे पूछा, अरे अम्मा ये राजमहल का रास्ता कहाँ से है? बोले अरे वो दिख तो रहा है इतना बड़ा, तुम बड़ा रास्ता पूछते हुए मुँहे। और ध्यान रखना ये राजा के यहाँ बड़े जा रहे हो, तुम दावत के लिए जा रहे होंगे, जहर खिला के मार देता है लोगों को ये, ध्यान रखना इस चीज का। उन्होंने कहा है जहर खिला के मार देता है। चले गए। इस बार दावत हुई, खाया पिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक सही सलामत। बोले वाह कमाल है महाराज, बड़ी कृपा। यमराज आ गए। बोले राजन मैं इंतजार कर रहा था, तुम्हारा फैसला हो गया। बोले महाराज किस चीज का? बोले 5 वर्ष पहले जो सांप के जहर से लोग मरे थे, क्या फैसला हुआ? बोले वो बुढ़िया को उस फल मिलेगा इसका। बोले महाराज उसका फल, उसने तो कोई लेना देना नहीं और 5 वर्ष आपने इंतजार किया। बोले तो क्या करें, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं ना, उसमें खास आनंद आता है। तुम्हारे इस कार्य का आनंद निंदा का किसी ने नहीं लिया, आज पहली बार इस बुढ़िया ने लिया है, इसे फल मिलेगा।
जब दूसरे के बारे में हम बिना मतलब, जिसमें लेन देन भी नहीं, भला या बुरे का कार्यक्रम कह बैठते हैं, ऑटोमेटिकली उस घाव का फल हमें मिलता है। ये देवता है उसका फल हमें मिलता है, और हम घाव उस जख्म के साथ रहते हैं। जितने लोगों के जीवन में बहुत भयंकर दुख है ना, कि मुझे मेरे भाई से बहुत दुख मिला, मेरे पिता से बहुत दुख मिला, बच्चे से बहुत दुख, उन्होंने अपने जीवन काल में जबरदस्त कोसा है किसी न किसी को, जबरदस्त तरीके से नफरत करी है, जबरदस्त तरीके से, और बातें फैलाई हैं। सुनी सुनी बातें बहुत फैलाते हैं हम यूं ही कहते थे किसी के बारे में, अच्छा हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूटा, ओ माय गॉड, आपका तो लेना देना भी नहीं था, आपने क्यों मजे लिए इस चीज के, आपने आनंद लिया है, ये आप पे कटेगा। समय की धारा में नोट करने के लिए ये कर्म वेट करते हैं कि बेटा ये तुम्हारे खाते में जाएंगे, तुम किसके बारे में भला बुरा बोल रहे हो, किसके दुख से तुम्हें सुख मिला, वो तुम्हारे पल्ले जाएगा। और उन सबकी लाइफ के अंदर इस इलाके में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ हार्मोन्स डाउन होते हैं, आयु अपने आप बहुत गति से आगे की ओर जाती है, रात की नींद हराम हो जाती है। सिर्फ रात को सोते समय ही हमारी बॉडी के अंदर E=mc² एनर्जी बढ़ती है। जब प्रसन्नता में होते हैं तब हमारी एनर्जी बढ़ती है, बाकी टाइम एनर्जी बाहर जाती है, सारे टाइम एनर्जी बाहर जा रही है। एनर्जी को समझ लें, एनर्जी की गांठें पड़ जाती हैं। क्या होता है, जब आपके जीवन में आपको मान लेते हैं, गुस्सा आया, गुस्सा किसे आया, बॉडी को आया, नहीं, गुस्सा मन को आता है, मुन्ना को आता है। आपको खूब गुस्सा आ गया, किस लिए आया, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, नई शिक्षा है, ज्ञान नहीं है, अब गुस्सा आया, आपने कहा मैं इसके मुंह पे एक मुक्का मार दूं, तो सारे शरीर की ऊर्जा, आपकी जो बनी हुई ऊर्जा है वो एकत्रित हो जाती है, हाथ के अंदर मुट्ठी में एकत्रित हो जाती है। अब आप कहते हो मुक्का मार दूं, लेकिन मारते नहीं, लेकिन ऊर्जा तो आ गई, ऊर्जा यहाँ आ गई, अब ऊर्जा वेट कर रही है, क्या भैया मुक्का मारना है, कब मारना है बॉस बताओ, मारते तो मैं ही नहीं, थोड़े दिनों में इस हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, ये ऊर्जा फंसी हुई है। दिल में चोट आ गई, इसको मैंने गाली बकनी है, बकी नहीं, गाली बकनी है, बकी नहीं, गला खराब हो जाएगा, ऊर्जा फंसी हुई है, वो बाहर आना चाहती है कि मुझे बताओ तुम लाए क्यों थे, नहीं तो छाती में दर्द होगा, सांस की तकलीफ होगी, उदासी है तो फेफड़ों में प्रॉब्लम आएगी। आपने ऊर्जा इकट्ठा कहाँ की है, आप ऊर्जा इकट्ठी करते हैं और समय के साथ वो ऊर्जा आपकी ग्रंथि बन जाती है। डर की ऊर्जा ऑन करते हैं, किडनी में स्टोन बन जाता है, आपका बिलिरुबिन डिस्टर्ब हो जाता है, आप सारे टाइम सड़ते कुड़ते लड़ते रहते हो, है इसमें जैसा, हाय इसकी वैसी, इसकी ऐसी थी, इसकी तैसी, ऐसी वैसी तैसी सोचते रहते हो, आपके पैंक्रियास पे लोड आता है, और पैंक्रियास की एनर्जी रिलीज तो हुई नहीं, क्योंकि आप तो बोला तो है ही नहीं। शुगर हो जाती है, गिफ्ट मिली है आपको शुगर, अपने अंदर से फैक्ट्री चलाओ, खूब बेचो, मजे करो। ये ऊर्जा का रिलीज होना बहुत जरूरी है। आपके कंधे में दर्द है, सिर में दर्द है, आपकी ऊर्जा फंसी है, आपका कुछ ना कुछ खोपड़े में फंसा हुआ। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि गुस्सा आया कि मुक्का मार दो, और मारा नहीं, और एनर्जी फंस गई, लेकिन क्या हम रियलाइज कर लेते हैं कि मैंने यार ये गलत सोचा था, तो वो रिलीज भी हो जाती है वहां से वो जब? बहुत प्यारी बात है कि यदि हम उस चीज को रियलाइज कर लें कि मैंने गलत सोचा था तो क्या रिलीज हो जाती है। ये तो बात ठीक है, पर हम करते क्या है, हम तो नफरत करते हैं शिद्दत से कि भाई इतनी जोर से करेंगे, नाराज है बाप, नाराज है अपनी बिटिया से, ऐसा नाराज है, ऐसा नाराज है कि वो 10 साल हो गए नाराज ही है, बेटे से नाराज है, साले तू बना नहीं कुछ, मैं तेरे को कुछ बनाना चाहता था, वो उससे नाराज है। अच्छा, उसका कोई लेना देना नहीं, वो यंत्र मात्र है, वो ऊर्जा फंसी हुई है, कहीं ना कहीं शरीर पे रोग होगा, तो क्या करें। जैसे आपके कंधे में तकलीफ है, अब कंधे में तो ऊर्जा फंसी हुई है, इस कंधे की ऊर्जा रिलीज करो। पहले तो हम हमेशा बोलते हैं काले पेन से सफेद कागज पे लिखो, स्पेस में जला के आओ, ईथर के हवाले कर दो प्रकृति और पुरुष के नष्ट समाप्त। नहीं तो ये कंधा है ना, इसकी एक्सरसाइज करो। पुराने जमाने में ये शब्द कहे जाते थे, स्त्री को क्रोध आता है, सबको आता है, इंसान है, तो उसको थपाकी देते थे और कहते थे कपड़े, वो कहती थी ये गई सास की, ये गई ससुर की, ये मेरी मौसी सास की, वो सबको धो डालती थी, तो शरीर से ऊर्जा रिलीज हो जाती थी। शरीर में कहीं दर्द नहीं है। योग करने का मतलब क्या है, शरीर को हिलाया तो शरीर में फंसी हुई ऊर्जा हटती है। आपके पैर में दर्द है, पैर को झटको, हाथ में इसको झटको दिन भर 4 बार 10 बार, और सोचो ये ऊर्जा है, मैं इसे रिलीज करता हूं या करती हूं। कुछ ऊर्जा फंसी हुई है, कौन सी पता नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। हम इतने बढ़िया प्रोग्राम्ड है नफरत करने के लिए कि पता ही नहीं, उसको झटका मारो, रिलीज करो।
आपको लिख के करना है? नहीं। तो किसी के सामने जाके अपना हृदय खोल के बिछा डालो कि मेरी ये मूर्खता है। हम बहस करते हैं, नहीं नहीं मैंने आपको जो कहा था उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था। क्यों कर रहे हो? बोलो यार हाँ हमारी गलती थी, उस समय पता नहीं क्या बेवकूफ़ी हो गई, क्षमा। क्षमा मांगते ही सारी ऊर्जा रिलीज हो जाती है। अरे ऊर्जा नहीं तो शरीर में फंसी रहती है। हम अपनी पत्नी को कुछ कहना चाहते हैं, कहते नहीं कि फिर बुरा मान जाएगी। अरे मानती मान जाए, बोल दो, लड़ लो। जिस दिन तक आप बुरा मान रहे हो वो भी मानेगी। आप बुरा मानते क्यों? आप ही सोचो यार, दूसरा व्यक्ति है 33% से ऊपर तो मिलना ही नहीं है इससे मुझे, इसे भी मैं 33 से ऊपर नहीं मिलूंगा, जितना मिल गया हूं इसे संतोष नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं तो करूं। ऊर्जा फंसने मत दो। क्षमा मांगना और मिलना, ना सामने वाला अगर ना क्षमा करे तो, अगर सामने वाला क्षमा ना करे तो क्या करें? तो भी उसे क्षमा कर दो और खुद को क्षमा कर दो। अपने आप से माफी मांगो, अपने शरीर पे चोट मारी उससे माफी मांगो। शरीर को प्रेम करो, घर को प्रेम करो, गाड़ी को प्रेम करो। नाराज क्यों करते हो? गुस्सा आया, उठा करके आपने पर्स निकाला, जेब में से बोला साला आज बॉस ने ये कर दिया, पर्स खत्म, मेरा क्या लेना देना है? बरकत खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं। उसको पुचकारो, बोलो सॉरी। अब कहेंगे क्या पागल है कि क्या हरकतें करा रहा है? भाई पागल लोग ही अमीर बनते हैं, पागल लोग ही सफल होते हैं। जिसने ऊर्जा का खेला समझ लिया वो सफल होगा। तभी तो हम आकर्षित नहीं कर पाते प्रेम को, शक्ति को, स्वास्थ्य को। हम खुद ही सड़े कुड़े रहते हैं, सारा दिन तो मुंह बना रहता है।